तो अब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, और ये एकदम कंसेप्चुअल है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। अच्छा बताओ, ट्यूबैक्टोमी का मतलब क्या समझाए थे? ट्यूबैक्टोमी, ट्यूब वर्ड आ गया ना। देखो टॉमी मतलब मैंने क्या समझाया था कि अगर ऐसा कहीं वर्ड आ जाए एक्टोमी, तो इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। और उससे पहले अगर ट्यूब आ गया तो शायद जाहिर सी बात है फैलोपियन ट्यूब की बात चल रही होगी। दैट मींस ट्यूबैक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। या तो रिमूव कर दीजिए या तो कट करके उसको टाइप कर दीजिए, बांध दीजिए, ठीक है। तो ये काम हुआ ट्यूबैक्टोमी में। अच्छा, हिस्टेरेक्टोमी में क्या हुआ बताया था? हिस्टेरा वर्ड मींस यूटेरस, और एक्टोमी मींस रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल। अगर यूटेरस को सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए, एक कंडीशन ये है। अगला है ऊफ्रैक्टोमी, फिर वही एक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल, और यहाँ ऊ वर्ड आया है, इसका मतलब क्या? ये ओवरी, ठीक है। तो सवाल ये आता है एग्जाम में कि अगर ट्यूबेक्टोमी कर दें तो ओवरियन चेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यूटेराइन चेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। इन द सेम वे क्वेश्चन हिस्टेरेक्टोमी पे भी पूछा जाता है, और इन द सेम वे क्वेश्चन ऊफ्रैक्टोमी पे भी पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाना। बस मैं एक हिंट दे देता हूँ, आंसर आप लोग को देना है, हिंट दे देता हूँ। एक बात बताओ, आपने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया, कहीं पे भी आपने ऐसा कहीं देखा क्या कि यूट्रस से कोई हार्मोन आ रहा हो? कोई हार्मोन नहीं आता भाई, हार्मोन तो ओवरी से आता है, यस और नो। और ओवरी के हार्मोन यूट्रस को रेगुलेट करते हैं, यह सच बात है। अरे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के हार्मोन है, वो यूट्रस को रेगुलेट करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन यूट्रस से कोई हार्मोन ही नहीं आता, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ओवेरियन चेंजेस रेगुलेट्स यूटेराइन चेंजेस, बट यूटेराइन चेंजेस डू नॉट इन्फ्लुएंसेस ओवेरियन चेंजेस। क्योंकि यूट्रस से कोई हार्मोन ही आता, वो ओवरी को क्या रेगुलेट करेगा, ठीक है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन चेंज और यूटेराइन चेंज दोनों का रेगुलेशन है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो भाई ओवरी के हार्मोन आएंगे, यूट्रस में चेंज आएंगे, तब ना जाके पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। रही बात फर्टिलाइजेशन की, तो आप अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, एम्पोलरी स्थमक जंक्शन, इतना तो पता ही होगा। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया, अब आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। चलो, पहला है, अच्छा ओवरियन चेंज का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ओवरी चेंज हो जाएगा? अरे नहीं, उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल जो सेकेंडरी टर्सरी अर्ली टर्सरी टर्सरी ये सब जो कॉर्पस लुटियम सब जो बन रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यूटेराइन चेंजर का मतलब क्या समझ हो कि यूट्रस चेंज हो जाएगा? नहीं, उसकी दीवारों में चेंज, एंटोमेटर में चेंज, मायोमेटर में चेंज, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, है ना, इसी की बातें चल रही है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या, पढ़ ही रखो भाई पूरा। स्टार्टिंग में ब्लीडिंग फेस, देन उसके बाद फिर आप जान ही रहो प्रोलिफरेटिव फेस, फिर उसके बाद बाद में पोस्ट ओबुलेटरी में उधर पोस्ट ओबुलेटरी फेस, तो ये सब, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्यूबेक्टोमी, ईरान बताएगा। अगर हम ट्यूबेक्टोमी कर दें, हमने फैलोपियन ट्यूब को काटा है या बांध दिया या कुछ कर दिया या रिमूव कर दिया, तो ओवरी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। यूट्रस में चेंज आएगा? नो सर। नो। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ये आएगा सर। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में? ये भी होगा। पूरी तरीके से तुक्का मारे हो। चलो रीवा तुम बताओ, ट्यूबेक्टोमी करने पे ओवरियन चेंज आएगा, यस सर। यूट्राइन चेंज आएगा, यस सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, यस सर। फर्टिलाइजेशन होगा? नो सर। ये सही जवाब है। अब सुनो इसका एक्सप्लेनेशन। ईरान का ये सब आंसर गलत है। सुनो रीजन सुनो, अरे भाई एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुके हैं हम, फिर भी सुनो। देखो, ट्यूबेक्टोमी किया भाई, अरे एक बात बताओ, इसीलिए तो पहले मैंने एंडोक्राइन पढ़ाया है। यहीं पे से बच्चे को एंडोक्राइन का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, जो कि आगे बच्चा रटने लगता है। भाई ये टेबल रटने वाला है, ये नहीं है। एक बात बताओ, फैलोपियन ट्यूब का क्या लेना देना ओवरी से? भाई मेरे एक बात बताओ, ओवरी में चेंजेस हार्मोन्स कराता है, फैलोपियन ट्यूब कराता है? ईरान बोलो, फैलोपियन ट्यूब का ओवरी से क्या लेना देना है?
कोई ऐसा हार्मोन जो हार्मोन फैलोपियन कराता ट्यूब से आके ओवरी को रेगुलेट कर रहा हो? ओवरी की पूरी चेंजेस हार्मोनल रेगुलेशंस के अंडर है भाई, तो ओवरियन चेंजेस तो होगा। और अगर ओवेरियन चेंजेस होगा तो ओवरी से ही हार्मोन आएगा जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो यूटेराइन चेंजेस भी कराएगा। और अगर ओवेरियन चेंजेस और यूटेराइन चेंजेस दोनों चल रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया, वही तो फर्टिलाइजेशन का जगह था, उसको ही काट दिया, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो अगला बताओ, हिस्टेरेक्टोमी का पहले ईरान बताएगा। अगर हिस्टेरेक्टोमी किया तो ओवेरियन चेंजेस होगा? नो सर, नहीं होगा। फिर तुम तुक्का मार रहे हो, तुम बंद करो। रिभा तुम बताओ। होगा जी। होगा। यूटेराइन चेंजेस? नहीं, ये तो नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन? नहीं। नहीं। सही जवाब है। अब सुनो, एक बात बताओ, अच्छा बच्चा को पता है फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आता है, इसको मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। क्यों दिक्कत आता है बता रहे हैं अभी, देखो। सही जवाब है। अरे भाई, आपने यूट्रस को हटाया है, ओवरी को थोड़ी हटाया है, या फिर आपने एंटर पिट्यूटरी को थोड़ी ना हटा दिया है। ओवरी के चेंजेस तो हार्मोन पर बेस्ड होते हैं भाई। हार्मोन का यूट्रस के थ्रू आता है रास्ते में क्या? हार्मोन तो ब्लड के थ्रू आता है भाई। ये लड़का यूट्रस को हटा के ओवरियन चेंजेस रोक रहा है, पता नहीं कहाँ है इसका दिमाग। अरे भाई, ओवरी के चेंजेस को यूट्रस से क्या लेना देना है, एक बात बताओ, अभी समझाया मैंने। ओवरी तो हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, तो यूट्रस हटा है तो ओवरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंजेस तो होने हैं, सब कुछ बनेगा। इवन मैं आपको बताऊं, इवन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनेगा, यस। लेकिन जब यूट्रस ही काट के हटा दिया तो यूट्राइन चेंजेस कहां से होगा? नहीं होगा। चलिए ठीक है। और जब यूट्रस ही नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम भी नहीं रहा, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां से आ जाएगा भाई? संभव नहीं है। तो तुम बोलोगे सर प्रोलिफरेटिव फेज तो चलेगा, हाँ वो तो चलेगा, लेकिन पोस्ट ओवुलेटरी फेज कैसे चलेगा? और प्रोलिफरेटिव में भी एंडोमेट्रियम की दीवारें कैसे बढ़ेगी? संभव ही नहीं है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, ब्लीडिंग होगा नहीं, जब दीवारें तो यूट्रस की टूटती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। अब बच्चा को डाउट होता है फर्टिलाइजेशन में। बच्चा बोलता है सर एक बात बताइए, फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। आपने काटा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब तो एज इट इज है, और ओवरी भी है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte भी आएगा फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म आ जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहा है बच्चा, लेकिन वो मिस्टेक कहाँ करता पता है? देखो, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का आना जरूरी है, और स्पर्म जो आता है वो यूट्रस के थ्रू होते हुए आता है, वो रास्ता है ना पूरा। और जब बीच में रास्ता ही गायब कर दिया तुमने, यूट्रस ही काट दिया, तो स्पर्म आएगा कैसे? बोलो। इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये बातें ध्यान रखना, एग्जाम में आप ये बातें भूल जाते हो और फर्टिलाइजेशन को यस कर देते हो इस तरह। ठीक है, समझ में आया जी? तुक्का लड़का तुक्का मार रहा है तब से। यस सर, आ गया। नेक्स्ट उफेक्टोमी, तुम ही बताओ पहले ईरान। पहले देखो, इसमें दो कंडीशन है, रुको। उफेक्टोमी में दो कंडीशन है। अगर आपने सिंगल ओवरी हटाया है तो क्या होगा? अगर आपने बोथ ओवरी हटाया है तो क्या होगा? ठीक है, सिंगल ओवरी हटाया तो। अच्छा, सिंगल में बच्चा बोलता है सर अगर वो वाला ओवरी हटा दिए जिसकी वजह से इस महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने वाला था, अरे भाई ये परमानेंटली बात हो रहा है, इस महीने उस महीने की छोड़ो, ये परमानेंटली बात हो रहा है। उफेक्टोमी मतलब ओवरी हटा ही दिए, अब आगे क्या होगा फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अगर सिंगल ओवरी हटाए तो क्या होगा? ओवरियन चेंज होगा, यूट्राइन चेंज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा बताओ ईरान? ओवेरियन चेंज नहीं होगा सर सिंगल में, अल्टरनेट आएगा ना सर? ओवरियन चेंज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? अल्टरनेट अल्टरनेट आएगा ना सर? एक क्या महीना अल्टरनेट नहीं आएगा? आएगा, एक महीना आएगा। एक ओवरी एग बचा है कि ना होगा। बचा है, इतना बताओ, इतना बताओ। यस सर, हाँ। तो एक ओवरी बचा है तो उसका चेंजेस होगा कि नहीं होगा? सर चेंजेस मतलब यही ना कि फर्क पहले से नहीं पड़ा, पहले जैसे हो रहा था वैसे ही हो रहा है। ओवरियन हाँ, ओवरियन चेंज का मतलब क्या तुम समझ रहे हो कि ओवरी चेंज हो गया? नहीं, पहले जैसे हो रहा था प्रोसीजर वैसे ही अभी भी हो रहा है, हाँ, तो ये बस इस होगा कि बार नहीं होगा? अल्टरनेट महीना में हाँ, यही नहीं पूछ हो रहे हैं, रहा है। ओवरियन चेंजेस होगा कि नहीं होगा?
हाँ सर होगा, क्योंकि अल्टरनेट महीने में नहीं आ रहा। तुम माइक बंद करो, रीवा तुम बताओ। एक ओवरी होगा हटाए चेंज, हैं, ओवरियन चेंजेस होगा कि नहीं होगा? होगा और यूटेराइन चेंजेस होगा कि नहीं होगा? होगा हम्म तो मेडिसिन साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। एक ओवरी हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये डाउट आप लोगों का जेन्युइन है कि सर पहले बताए थे कि दोनों ओवरी अल्टरनेट मैनर में वर्क करते हैं, अगर इस मंथ ये वाला तो अगले मंथ वो वाला। और ये कैसे रेगुलेट होता है, मैंने कहा था सब हार्मोन बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर एक ओवरी हटा देंगे तो क्या अल्टरनेट मैनर में हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? नहीं। तो होता है क्या है ना, जब एक ओवरी अगर हटाना पड़ा किसी फीमेल में, तो उसके हार्मोनल बैलेंस भी तो चेंज हो जाते हैं ना फिर। तो एक ही ओवरी को हर मंथ सिग्नल मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात है कि उसके बॉडी में जो फ्लक्चुएशंस है वो उसमें थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन बात ये है कि ओवरियन चेंजेस बंद नहीं हो जाएगा, सब कुछ चलेगा। थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा लेकिन चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो सिंगल ओवरी को रिमूव करने से कोई चेंजेस यहाँ पे ऐसा नहीं कि रुक गया या फिर कुछ रिजल्ट अलग आ गया, नहीं। अब बात आ रहा है बोथ ओवरी को हटाने की, ऊफरेक्टोमी। बोथ ओवरी हटाया गया है। चलो अब बताओ इरहान, क्या होगा? आंसर बताओ। चेंज चेंज होगा सर। तुमने चेंज का ही मतलब नहीं समझ रहे हो, मैं समझ गया। तुम चेंज का ही मतलब, तुम चेंज वर्ड को ही नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम चेंज का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हो? कि रिजल्ट चेंज, कि पहले जो वो पहले रिजल्ट से चेंज, ये जो हो समझ रहा रहे था हो वो क्या? नहीं हुआ। यस सर। गलत समझ रहे हो। अभी मैंने बताया ओवेरियन चेंज का मतलब ओवरी के अंदर बदलाव जो चल रहे थे, दैट मीन्स प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनना, से टर्सरी फॉलिकल बनना, अच्छा। से कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफिन फॉलिकल, देन कॉर्पस ल्यूटियम बनना। चेंज का मतलब ये है। ओ। और यूटराइन चेंजेस का मतलब एंडोमेट्रियम में या मायोमेट्रियम में हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया का होना। चेंज का मतलब रिजल्ट चेंज नहीं है। अब क्लियर है? यस सर। अब बताओ, उफ्रेक्टोमी किया तो क्या होगा? ओवेरियन चेंजेस होगा? नहीं सर। नहीं होगा। यूटराइन चेंजेस होगा? नो सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? तो साइकिल ये नहीं चलेगा सर। फर्टिलाइजेशन होगा? नो। नहीं। ठीक है, सही आंसर है। तो अब देखो, चेंज का वर्ड ही, चेंज वर्ड का मतलब ये लड़का गलत पकड़ रहा था, ठीक है। तो देखो, दोनों ओवरी हटाए तो कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इस लाइन से क्या समझ में आता है? ओवरी नहीं तो कुछ नहीं, बोलो। क्योंकि ओवरी तो यूट्रस को रेगुलेट करता है, और ओवरी और यूट्रस मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाता है। और जब ओवरी नहीं रहा तो सेकेंडरी साइड कहां से आएगा? तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ जो स्टार मार्क लगाया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, उसका कारण क्या पता है? उसका कारण है यूट्रस का हटा देने से स्पर्म का ना पहुंच पाना। उसका कारण ये है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन जब हाई लेवल का आएगा तो ऐसा ही आएगा कि इन द केस ऑफ हिस्टेक्टोमी फर्टिलाइजेशन कांट अकर, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस? आंसर क्या होगा? कि स्पर्म कांट रीच एम्पोलिस्मस जंक्शन। बट अब दूसरा क्वेश्चन जो आएगा कि इन केस ऑफ उफ्रेक्टोमी फर्टिलाइजेशन कांट अकर, अंडरस्टूड है कि दोनों ओवरी हटाया होगा तभी ये लाइन बोल रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कांट अकर, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस? तो आंसर पता है क्या होगा? आंसर होगा नाउ सेकेंडरी oocyte डू नॉट रिलीज। अब स्पर्म आ सकता है क्योंकि फ्लैपिंग ट्यूब आपने काटा थोड़ी है, वो तो है ही, यूट्रस भी है, लेकिन ओवरी हटा दिया है तो अब सेकेंडरी oocyte नहीं आएगा, इसलिए नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। कितने लोग मेरी बात पकड़ पाए? आंसर करो, कितने लोग बात को पकड़ पाए क्या बोल रहा हूं मैं? रीवा, बात पकड़ में आया? ये क्वेश्चन जिस दिन बनेगा ना, सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखना। ये टेबल रटने का नहीं है, कंसेप्चुअल टेबल है, पहले से पढ़ा रहा हूं ये सब चीज, ठीक है। चलो, इस टेबल में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को जो रटोगे तो समझ लो कि वो चैप्टर पढ़े नहीं हो, अब तक जो पढ़ाया उसका कंक्लूजन ये टेबल, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है,
ठीक है, बहुत पहले एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। क्या आता है सुनना ध्यान से। ऊफ्रेक्टोमी, दोनों ओवरी को हटाया तो बहुत सारे चेंजेस, ये सब कुछ रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऊफ्रेक्टोमी में ना टाइम पीरियड का खेल है। क्या? अगर आपने ऊफ्रेक्टोमी किया 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के पहले, कब? बिफोर 4 मंथ, ठीक है। यहाँ पे 3.5 भी लिखोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। चलो मैंने 4 मंथ लिख दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, ठीक है। हिंट दे देता हूं, प्लासेंटा से रिलेटेड आंसर निकलेगा इसका, ठीक है। पहले बता चुका हूं। अब बताओ, अगर 4 महीने पहले आपने किया, प्रेगनेंसी के 4 महीने पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुका था, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, अब आपने प्रेगनेंसी अभी 4 महीना हुआ नहीं था कि उससे पहले आपने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान बता रहे हैं, ऊफ्रेक्टोमी कर दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात ये। दूसरा, आपने प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद, पार्चुरेशन के पहले ही ऊफ्रेक्टोमी कर दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर दे सकते हो क्या? थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन कोशिश करोगे तो आ जाएगा आंसर। क्या कोशिश करोगे इरहान? सर ओवेरियन चेंज आफ्टर वो वाला सब में नहीं, सब सेम रहेगा। उस सब में कोई फर्क नहीं, मैं उसकी नहीं पूछ रहा हूँ। आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। रीवा कुछ हिंट? अतीक आया नहीं तो वो बता देता। चलो सुनो, एक बात बताओ, सिखाए थे एक बात, प्लासेंटा ना बनना शुरू हो जाता है कब पता है? जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तब से प्लासेंटा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लासेंटा वेल डेवलप्ड हो जाता है जाके तुमको 2.5-3 महीने, 3.5 महीने मानो ना, 3.5 महीने में प्लासेंटा वेल डेवलप्ड बन जाता है। फंक्शनल प्लासेंटा 3.5 महीने के बाद आपको दिखने लगेगा, बढ़िया से प्लासेंटा बन जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर प्लासेंटा के बनने से ऊफ्रेक्टोमी का क्या लेना देना है? लेना देना है। एक बात बताओ, आपको कहते हैं ना, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गया तो कॉर्पस लूटियम का रहना जरूरी है, क्योंकि वही रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लेकिन जब प्लासेंटा बन जाएगा, तब प्लासेंटा विल बिकम द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, और तब कॉर्पस लूटियम का कोई जरूरत नहीं है। कॉर्पस लूटियम रहेगा लेकिन वो फंक्शनल नहीं रहेगा। तो अगर आपने 4 महीने पहले ही कर दिया ऊफ्रेक्टोमी, तो उसके अंदर जो कॉर्पस लूटियम रखा हुआ था, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा था, आपने उसको हटा दिया, तो पता है क्या होगा? कहा था ना कि अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा तो वही प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो पता है क्या हो जाएगा? एंटी प्रेगनेंसी। और एंटी प्रेगनेंसी को मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं? एबॉर्शन। और पता है ये कैसा एबॉर्शन है? नेचुरल एबॉर्शन। एक होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, आगे पढ़ाएंगे, उसमें तो जानबूझ के करते हैं। ये हुआ नेचुरल एबॉर्शन, ओवरी को हटाया, बाकी कुछ करना नहीं पड़ा। एबॉर्शन इज द सिनोनिम्स फॉर एंटी प्रेगनेंसी, मींस प्रेगनेंसी नहीं रहने देना है, उसी को बोलते हैं एबॉर्शन, ठीक है। तो बोलोगे सर ये कैसे हो जाएगा? होगा ना भाई, प्रोजेस्टेरॉन ना रहा, प्रोजेस्टेरॉन ही तो यूट्रस की दीवारों को मोटा करवाया, चिपचिपा करवाया, सब कुछ करवाया, इम्प्लांटेशन में हेल्प किया। इवन आपको आगे समझाएंगे, जो बेबी बन रहा है अंदर, उसको चारों ओर से फ्लूइड देके चोट लगने से बचा रहा है। चारों ओर से पानी भर देता है उसके चारों ओर, फ्लूइड, ताकि वो उसको जर्क ना लगे। सब कुछ तैयारियां करता है प्रेगनेंसी की ये प्रोजेस्टेरॉन। और अगर आपने कॉर्पस लूटियम को हटा दिया ओवरी काट के, कब? 4 महीने का पहले, तो अभी प्लासेंटा तो बना नहीं है, तो अब तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा नहीं, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा ना, तो वो जो बेबी ग्रो कर रहा है अंदर में 4 महीने तक, जो भी बना है वो सब कुछ सूख साख के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हो गया एबॉर्शन। ये क्वेश्चन आया था एम्स में, जब पहले एम्स होता था ना एग्जाम अलग से, तब आए थे क्वेश्चन। 4 महीने पहले होगा तो क्या होगा? एबॉर्शन। चलो अब बताओ, अगर 4 महीने बाद ऊफ्रेक्टोमी करा दें तो क्या होगा? आंसर कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? अरे भैया 4 महीने बाद प्लासेंटा बन गया, प्लासेंटा, और प्लासेंटा वेल डेवलप्ड है, अभी बढ़िया अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। हाँ, अगर ये पूछ दे कि आपने प्रेगनेंसी के 4 महीना बाद ऊफ्रेक्टोमी कर दिया, दोनों ओवरी निकाल दिया, तो ये होगा कि वो फ्यूचर में अब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है।
हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि दोनों ओवरी हटा दिए तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगा फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रेगनेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात पल्ले पड़ गई? जल्दी बोलो इरहान, समझ में आया जी? यस सर। रिभा, यस सर। चलो, तो आई थिंक जितना भी बात अभी मैंने बताया सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, रटोगे भूल जाओगे, रटने का इसमें कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, ठीक है? ये सारे जो कुछ भी अभी मैंने पढ़ाया, अब तक जो मैंने पढ़ाया था उसका कंक्लूजन है। अब आगे हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ठीक है? अब आगे का, इसके आगे जितना भी टॉपिक है बिल्कुल आसान है। जो भारी भरकम टॉपिक था यहीं तक था, भारी भरकम पार्ट खत्म हुआ। अब आसान आसान चीज आएगा, फटाफट चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस मीटिंग का मेरे पास कितना मिनट बचा है? अभी है समय ना, तो चलो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हम बता देते हैं आपको। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं टाइप्स ऑफ एग। क्या बता दें? टाइप्स ऑफ एग। रुको, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बता देते हैं, सुनो ध्यान से, ये नोट्स में नहीं है, ऐड कर लेना। टाइप्स ऑफ एग अगले मीटिंग में बता देंगे। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, सुना ध्यान से। कई बार आप टर्म यूज करते हो oocyte, करते हो। कई बार आप टर्म यूज करते हो ओवम, करते हो। और कई बार आप टर्म यूज करते हो एग, बोलो करते हो। क्या इस तीनों टर्म में आपको अंतर लगता है? बोलो, अंतर लगता है जी? क्या अंतर है रिबा, बता सकते हो? सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अंतर है? अंतर नहीं बता सकते। पहली बात, ये यूनिसेल्युलर है, ये भी यूनिसेल्युलर है, बट ये मल्टी सेल्युलर है। तो बोलोगे सर एग तो समझ में आ गया कि मल्टी सेल्युलर इसलिए अलग है, मगर वो दोनों तो यूनिसेल्युलर हो गया। हाँ, तो रुको ना, रुको रुको, ये यूनिसेल्युलर है, कौन? उस साइड। मगर ये यूनिसेल्युलर तब तक वाले स्टेज को हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड सेल। ये भी हैप्लॉइड, ये ओवम भी हैप्लॉइड ही है, ध्यान रखना, दोनों हैप्लॉइड है। लेकिन ये तब तक जब तक मेटाफेज में अटकी हुई है, मेटाफेज 2, यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड सेल टिल मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 तक आप oocyte ही बोलना, मेटाफेज 2 तक। यानी कि मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte याद करो, वहां से बोल रहे थे oocyte 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 मेटाफेज तक। जैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट हुआ तो मियोसिस 2 एनाफेज भी कंप्लीट होगा, और इवन आपका मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में टिल मियोसिस 2, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लो लिख देता हूँ, टिल मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 अभी पूरा नहीं हुआ है, तब तक को आप क्या बोलोगे? oocyte। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, अब oocyte बोलना छोड़ो, अब oocyte नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ओवम। वो भी हैप्लॉइड ही है, क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, पढ़ा है कितने सेल में? मियोसिस 2 में हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनता है। तो यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड सेल ये भी है, ये भी हैप्लॉइड सेल यूनिसेल्युलर ही है, लेकिन आफ्टर आफ्टर मियोसिस 2। तो बोलो ओवम और oocyte में अंतर समझ में आ गया? अब बात रहती है एग। तो मैंने पहले बोल दिया एग मल्टी सेल्युलर है, तो बोले क्या? तो सुनना ध्यान से, आप एग उसको भी बोल सकते हो, किसको? oocyte को भी बोल सकते हो, ओवम को भी बोल सकते हो। तो बोले सर ये तो यूनिसेल्युलर हुआ, तो कोई बात नहीं, रुको ना, oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन, प्लस एग मेम्ब्रेन। अब एग मेम्ब्रेन का नाम आपको पता है, जोना पैलेसुडा, कोरोना रेडिएटा। बताओ जोना पैलेसुडा तो कौन है? असेल्युलर, वो तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बने हुई है। कोरोना रेडिएटा क्या है? सेल्युलर लेयर। और याद करो, कोरोना रेडिएटा में एक सेल नहीं होती है, घने सारे सेल होते हैं। अगर एक सेल भी होती तो oocyte और कोरोना रेडिएटा की एक सेल मिलकर तो मल्टी सेल्युलर ही बन गई ना, डबल सेल हो गई ना। लेकिन कोरोना रेडिएटा की कई सारी सेल होती है, याद आया? क्यूमुलस उफ्रिकस की इनरमोस्ट लेयर तो कोरोना रेडिएटा कहलाती है बाद में। तो oocyte और एग मेम्ब्रेन को मिला के भी आप एग ही कहते हो,
इवन जब उस साइड से ओवम बन जाएगा तब भी तो एग मेम्ब्रेन है ना कोरोना रेडिएटा। जो ना पहले सुडा तो खरमी को पहली सकेड़ा असेलुलर लेयर है, लेकिन कोरोना रेडिएटा तो है ना जी। तो ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन ये भी एग ही कहलाता है। पिछले 15 दिन से मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, आप मेरी एक बात को गौर नहीं कर पा रहे हो। मैं बार बार वर्ड यूज करता था, एग इज रिलीज इन स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। आप कभी पूछे नहीं सर आप एग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, आज बता रहा हूं मैं अपने मन से। क्यों? क्योंकि एग हम सेकेंडरी oocyte के समय भी बात कर सकते हैं, एग हम प्राइमरी oocyte के समय भी बात कर सकते हैं भाई। उस समय भी जोना पेलिसुडा बन गई और उस समय कोरोना रेडिएटा बनने वाली थी, बन रही थी मानो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एग। तो एग आप इसको भी कह सकते हो और एग आप इसको भी कह सकते हो। इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना एग मेम्ब्रेन में कौन, कोरोना रेडिएटा, बिकॉज जोना पेलिसुडा इज अ सेलुलर लेयर, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, क्लियर है। तो आई थिंक अब आप ये तीनों टर्मिनोलॉजी को क्लियरिटी से समझ चुके होंगे। बोलो रही बात समझ में आया? यस सर। अब और भी ये अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है एकदम बेसिक सवाल कि एग मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है। भाई एग तो मल्टी सेल्यूलर है, ओवम यूनिसेल्यूलर है। अरे बताओ आगे चल के जो जाइगोट बनने वाला है वो जाइगोट एग से बनता है ओवम से बनता है? बताओ रीवा, एग से बनता है ओवम से बनता है? एग से। ओवम से बनता है। फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे ना अभी तो बताएंगे। ओवम से बनता है भाई। पता है ये एग मेम्ब्रेन जो कोरोना रेडिएटा है ना ये डिजोल्व हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, अभी बताएंगे। ये बर्बाद हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जोना पेलिसुडा भी डिजोल्व हो जाती है, केवल ओवम ही बचा ना यूनिसेल्यूलर। एक सेल ओवम और एक सेल स्पर्म फ्यूज होता है तो दो हैप्लॉइड सेल मिलके एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है। जाइगोट भी यूनिसेल्यूलर, ध्यान रखना, जाइगोट भी यूनिसेल्यूलर, ओवम भी यूनिसेल्यूलर, स्पर्म भी यूनिसेल्यूलर। तो दो हैप्लॉइड यूनिसेल्यूलर स्पर्म और ओवम मिलके एक डिप्लॉइड यूनिसेल्यूलर जाइगोट बनाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और तब आगे चलता है क्लीवेज डिवीजन, तब जाके बनता है एम्ब्रियो मल्टी सेल्यूलर। बोलो क्या ये बात मैं यहाँ पे लिख दूं? हालांकि ये बात मैं फर्टिलाइजेशन के बाद भी लिखूंगा तो चलेगा, चलो फर्टिलाइजेशन के बाद लिख दूंगा। इतना बात अभी पल्ले पड़ गई तो बोलो, क्लियर है? इरहान, यस सर। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले और बताते हैं नोट्स में कहाँ लिखोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो नोटबुक, देखो ये सब बात मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी से, रीजन भी लिखा हुआ है। हाँ यहाँ चाहो तो आप रीजन लिख लेना, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्या लिखा है, जो भी लिखा है स्पर्म नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है, देख लेना। नो फर्टिलाइजेशन क्या लिखा है, यहाँ पे रीजन लिख लेना। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ही नहीं बन रहा, लिख लोगे? ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना होने का कारण, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो अब मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने जो भी बात बोला जो लिखवाया वो कहाँ पे आप ऐड कर लोगे, बता रहा हूँ। यहीं पे ऐड कर लेना, यहाँ पे जगह है ना, यहीं पे कर लेना, ये जो है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले मीटिंग में, तब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग। आ जाओ अगले मीटिंग।